हाय माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रावैधिक कला का खंडबद्ध तिरछे अक्षर लेखन को सीखने वाले हैं और मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ भी बनाना सिखाया है और यहाँ पर हम A to Z सारे कैपिटल्स और स्मॉल सारे लेटर को लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन देख लें कि एग्ज़ाम में कैसे आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी को तिरछे छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखा होगा और फिर उसके बाद आपको 2 लाइनें लिखी होंगी और एक हिंदी में लिखी होगी और एक इंग्लिश में अथवा करके लिखा होगा और दोनों में से आपको कोई भी एक करना रहता है। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में केवल इंग्लिश के सारे लेटरों को बताया है। अगर आपको हिंदी के भी जानना है, अगर आपको इच्छा है कि मैं वो भी सीख लूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो बना दूँगी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्केल, प्रकार और पेंसिल। ये तीनों चीज़ चाहिए आपको केवल इस तिरछे अक्षर लेखन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल से लाइन खींच लेंगे और कहीं पे भी आप ऐसे बीच में एक लाइन खींच लीजिए और फिर वहाँ लाइन में लेफ़्ट साइड में आप कहीं पे भी एक बिंदु लगा लीजिए। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। उसे आप 2 चीज़ों से बना सकते हैं, पहला तो चांदा और दूसरा प्रकार। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों से बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम चांदे से देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो मिड पॉइंट है इसका चांदे का, उसे आपको बिंदु पर वहाँ पर रखना है जो आपने बिंदु बनाया है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे देखिए लिखा हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको बिंदु लगा लेना है उसके एकदम सिधाई में और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों बिंदुओं को आपको स्केल से मिला देना है। अब हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है। ऐसे सिंपल तरीके से भी आप एग्ज़ाम में 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं और इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पे प्रकार से भी बनाया है, तो अब आप उसे देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बिंदु बनाया हुआ है वहाँ पर इस प्रकार को रख करके इस तरीके से एक चाप खींच लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है वहाँ पर रख करके एक और इस तरीके से चाप खींच लेंगे। उसी तरीके से दूसरी ओर यहाँ पे रख करके दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर हम एक चाप खींच लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमने 2 चाप खींचा हुआ है उन दोनों पर ही रख करके हमें एक क्रॉस चाप खींचना है। इस तरीके से देख लें आप। अब ये जो हमें पॉइंट मिला हुआ है यहाँ पे क्रॉस चाप के बीच में जो हमें पॉइंट मिला हुआ है यहीं पर हमें एक रेखा खींचनी है। यहाँ पर ऐसे रेखा खींच देंगे, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब हम यहाँ पर देखिए 10 मिमी बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 मिमी की ऊंचाई में लिखना है। तो 10 मिमी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लेंगे। स्केल से आप इसे नाप सकते हैं। अब हमें यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच में स्केल के माध्यम से एक न्यून कोण खींच लेना है। यहाँ पर आप जो ये रेखा खींचेंगे उसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारे तिरछे अक्षर लेखन की जो अनुपात होती है वो हमारी 2:3:2 होती है। तो उसे हमें प्रकार के माध्यम से करना है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपकी ये जो प्रकार की दूरी है वो एक समान ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ इस बिंदु पर रख करके एक छोटा सा चाप खींच लेंगे, फिर उस चाप पर रख करके एक और चाप खींचेंगे। इसी तरीके से हम टोटल 7 चाप खींचेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो घर से ही आप पेंसिल को अच्छी तरीके से छीलकर और रबड़ वगैरह को साफ़ करके और प्रकार में जब आपको प्रकार का काम हो तो आप प्रकार में पेंसिल एक अच्छे से लगा कर ही जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बार बार पेंसिल को आपको प्रकार में ना लगाना पड़े। और जब भी एग्ज़ाम में जाएँ तो 2 पेंसिल लेकर के जाएँ ताकि एक आप प्रकार के साथ यूज़ कर सकें और एक आप इस तरीके से लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे
यहाँ पे मैंने 7 चाप लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका अनुपात है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए 2:3:2, इसका टोटल हम करेंगे तो यहाँ पे 7 होता है। तो इसे हम लोग इस तरीके से 7 चाप जो खींचा हुआ है उसी में हमें इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो हम पहले यहाँ पर 1 2 इन्हें बांट लेते हैं। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 1 2 3 इन्हें बांट लेते हैं। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 चाप बचे हुए हैं उसे बांट लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 2। अब हमें क्या करना है, जो हमने 1 सेमी की ऊंचाई ली हुई है उसे हमें 2:3:2 के अनुपात में डिवाइड करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे जो हमने चापें खींची हुई है उसे इस लाइन में मिलाना है। तो सबसे ऊपरी वाली जो चाप है उसे हम इस डॉट में इस तरीके से डॉट डॉट करके मिला लेंगे। फिर उसके बाद हमें इसी के पैरेलल नीचे लेकर जानी है रेखा नंबर 3 वाली जो चाप है उस पर। फिर इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी लाइन खींच लेनी है डॉट डॉट कर। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 2:3:2। तो ये हमारा 2 वाला डॉट चाप है वहाँ पर हमें लाना है और इस तरीके से छोटी सी लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 पॉइंट मिले हुए हैं। तो अब हमें रेखाएं खींचनी है इन्हीं तीनों पॉइंट से। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे कि आपकी लाइन गलती से भी टेढ़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्केल से 1 सेमी तो हमने यहाँ पे ऊंचाई ली हुई है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इस रेखा पे रख कर के 1 सेमी की ऊंचाई ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, मिड में भी, चूँकि हमारा एक स्केल जो है वो छोटा है, तो हम मिड में भी एक डॉट लगा लेंगे 1 सेमी का। अब हम यहाँ पर इन्हें मिला देंगे इस तरीके से। इससे आपकी लाइन टेढ़ी भी नहीं होगी और आप फटाफट से लाइन खींच भी पाएंगे। अब हम स्केल को सेकंड बिंदु जो हमारा है वहाँ पर रख करके इसी लाइन के पैरेलल एक रेखा खींच लेंगे। अब इसी तरीके से हम थर्ड बिंदु पर स्केल को रख करके एक और रेखा खींच लेंगे। अब इस तरीके से हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर 75 डिग्री के झुकाव की रेखाएं खींचनी है, क्योंकि हमारा जो लेटर है तिरछे अक्षर लेखन में हम सारे लेटरों को 75 डिग्री के झुकाव पर ही लिखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चांदे का यूज़ किया है। और यहाँ पर आप जो 180 डिग्री का कोण है उसे आप यहाँ पर किसी पॉइंट पर रख लेंगे रेखा में और वहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो हमारा ऊपर देखिए यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे 5 लाइनें और हैं, वहाँ पे हम 75 का डॉट लगा लेंगे। ये हमारा 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हम स्केल के माध्यम से दोनों बिंदुओं को आपस में डॉट डॉट करके मिला देंगे। यह हमारा 75 डिग्री का कोण हो गया, यानी 75 डिग्री की रेखा हो गई। अब हमें कई रेखाएं इसी तरीके से बनानी होंगी, कम से कम 2-3 एक लाइन में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल के इस साइड को उस रेखा पे रख दीजिए जो आपने पहले बनाई है और फिर इस साइड दूसरी रेखा खींच लीजिए। आपको बार बार चांदी की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे आपकी जल्दी से हो भी जाएगी सारी रेखाएँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप लेटर लिखने से पहले इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे लेटर 75 डिग्री के ही होंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें स्केल को लेकर 75 डिग्री की जो रेखा है उस पर रख लेनी है और जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ पर एक हल्की सी रेखा खींच लेनी है, जिससे कि आप जो पहला लेटर है उसे अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और यहाँ पे मैंने सारे कैपिटल स्मॉल लेटर को लिखा है, क्योंकि कैपिटल लेटर हम लोग को हमेशा शुरुआत में जो लाइनें स्टार्ट होती हैं या जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है शुरुआत में कैपिटल लेटर ही लिखना होता है और फिर उसके बाद तो सारे शॉर्ट ही लिखने रहते हैं, स्मॉल ही लिखने रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों बताया है, तो आप दोनों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में आपको कर्सिव राइटिंग का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है,
पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको जैसे लाइनें दी हुई हैं, जिस वे में, अगर कोई लेटर कैपिटल है तो आपको उसे कैपिटल लिखना है, और कोई लेटर स्मॉल है तो आपको उसे स्मॉल लिखना है, और कोई भी लेटर आपको कर्सिव राइटिंग में, मतलब मिला करके नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर द्वारा ही प्रिंट होता है, और कंप्यूटर में कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखा जाता है, उसमें अलग अलग सारे होते हैं लेटर्स। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें देख देख करके। और एक चीज़ और, जो मैंने A to Z अक्षर लेखन का जो वीडियो बनाया हुआ था पिछली बार, उसमें बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा है कि मैम जो जे लेटर है उसे हम 3 खानों में लिखेंगे या 4 खानों में लिखेंगे। तो जो जे लेटर हमारा है वो 3 और 4 दोनों खानों में लिखा जाता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे 3 में लिखें या 4 में। एंड दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप कोई भी अक्षर लेखन लिखें या तिरछे अक्षर लेखन लिखें या स्मृति चित्रण लिखें, तो वहाँ पर आपको जो ग्राफ है वो अक्षरों से लाइट लिखना है, यानी कि जो आप ग्राफ बनाएंगे वो आपका थोड़ा लाइट रहेगा, और जो आपके अक्षर होंगे वो आपके थोड़े से डार्क रहेंगे। इसके लिए आप शेडिंग की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप जिस पेंसिल से ग्राफ बनाए हैं उसी से आप उस अक्षर को 2-3 बार दोहरा करके लिखेंगे तो वो डार्क हो जाएगा। इससे आपकी कॉपी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगी दूसरों की कॉपी से, और आप ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। हर बार प्राविधिक कला के बोर्ड एग्ज़ाम में हमें 2 कॉपियाँ दी जाती थी, जिसमें से कि एक रोलदार होती थी और एक सादी, और कुछ सवालों को हमें रोलदार वालों पे करना था और कुछ सवालों को सादी वाले पर। लेकिन 2022 में जो प्राविधिक कला का यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था, वहाँ पर केवल 2 ही शीट दी गई थी, और वो भी बिल्कुल प्लेन शीट थी, लाइनिंग रोलदार वाली कॉपी नहीं दी गई थी। तो अगर आपको भी ऐसा मिलता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी शीट पर सारे सवालों को नंबर वाइज करते जाना है। और अगर शीट मिल गई एक रोलदार और एक सादी, तो आपको मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस सवाल को आपको रोलदार में करना है और किस सवाल को आपको क्वेश्चन सादे वाले में करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपकी राइटिंग में थोड़ी सी भी सुधार की ज़रूरत है तो आप उसे प्रैक्टिस करके अच्छी करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी आप कॉपी लिखते हैं तो आपकी राइटिंग से ही जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो अट्रैक्ट होता है, और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी आपकी राइटिंग मदद करती है। तो प्राविधिक कला के लिए भी ये ज़रूरी है, और अन्य जो सब्जेक्ट हैं, जो अदर सब्जेक्ट हैं, उसके लिए भी आपकी राइटिंग का सुंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तिरछे अक्षर लेखन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और आपको आगे क्या सीखना है, क्या पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।